हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नंबर सिस्टम के प्रश्नों को। और नंबर सिस्टम का टॉपिक रहेगा योग, अंतर और गुणा पर आधारित प्रश्न। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ आपका पहला प्रश्न है, दो संख्याओं का योग 40 है तथा उनका अंतर 6 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। तो हम बड़ी संख्या ज्ञात करेंगे। तो बड़ी संख्या बराबर ऐसे प्रश्न में हम योग और अंतर वाली दोनों संख्या होती है उसको हम जोड़ते हैं। जोड़ने के बाद उसको हम 2 से भाग देते हैं, तो इसका जोड़ आपका होता है 46, और 46 का आधा करेंगे तो हमारा यहाँ 23 होगा। अतः इस प्रश्न का विकल्प बी सही होगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का योग 75 है और उनका अंतर 25 है, तो दोनों का गुणनफल क्या होगा। तो ऐसे प्रश्नों में हम बड़ी संख्या और छोटी संख्या दोनों ज्ञात करेंगे और दोनों का आपस में गुणा कराएंगे। तो बड़ी संख्या प्रश्न 1 की भांति, तो सबसे पहले हम बड़ी संख्या निकालेंगे। तो बड़ी संख्या बराबर यहाँ हमारी संख्या है योग के रूप में 75 और प्लस अंतर वाली संख्या हमारी है 25। इन दोनों का योग करके इनका हम आधा अर्थात बटा 2 करते हैं, तो इनका योग करेंगे तो हमारा होगा 100, और 100 का बटा 2 करेंगे तो यहाँ हमारा होता है 50। ये हमारी बड़ी संख्या ज्ञात हो गई। अब हम छोटी संख्या ज्ञात करेंगे। छोटी संख्या बराबर, अब हम क्या करते हैं, इन दोनों संख्याओं का अंतर करते हैं। तो 75 माइनस 25 बटा 2 करते हैं, तो जब अंतर करेंगे तो अंतर हमारा यहाँ 50 होगा, और 50 का बटा 2 करेंगे तो ये हमारा मान 25 होगा। अर्थात बड़ी संख्या 50 और छोटी संख्या यहाँ हमारा 25 होती है। अब इनका हम गुणनखंड करेंगे, अर्थात दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर, अब इन दोनों का आपस में गुणा कराएंगे। तो 50 गुणते 25 बराबर, इसका जब हम आपस में गुणा कराएंगे तो 1250 होगा। जैसा कि विकल्प ए में 1250 दिया है, अतः इस प्रश्न का विकल्प ए सही होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, कोई संख्या 35 से उतनी ही बड़ी है जितनी वह 71 से छोटी है, तो वह संख्या क्या है। इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे। इस तरह का क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन को हल करने के लिए हम संख्या मालूम करेंगे। तो संख्या बराबर 35 और 71 दोनों को हम जोड़ते हैं। 35 प्लस 71 और इसका हम आधा करते हैं। तो जब इनको हम जोड़ेंगे तो अब यहाँ होता है 106 बटा 2। अब इसको आधा करने के बाद हमारा होगा 53। अतः 53 एक ऐसी संख्या है जो 71 से जितनी छोटी है उतना ही 35 से बड़ी होगी। अतः इस प्रश्न का हमारा विकल्प भी सही होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, यदि किसी संख्या को 114 से भाग देने पर शेष 21 बचता है,
यदि इस संख्या को 19 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। तो जब इस तरह का क्वेश्चन आता है तो जो शेष वाली संख्या होती है उस शेष वाली संख्या में कभी भी जिस संख्या से भाग देने के लिए कहता है उसी संख्या से कभी भी शेष वाली संख्या में हम भाग देते हैं। भाग देने के बाद जो शेष बचता है, अर्थात जब भाग देंगे तो भाग हमारा एक बार जाएगा और शेष के रूप में यहाँ हमारा 2 बचेगा। यही हमारा जो शेष होगा। अब इस प्रश्न में विकल्प के रूप में 2 यहाँ है, अतः इस प्रश्न का विकल्प बी सही होगा। यही इस प्रश्न का शेष फल होगा।